आज से 2 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। सबसे पहले बागेश्वर धाम जाएंगे। दोपहर 12:30 बजे खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से 12:55 पर हेलीकॉप्टर से बागेश्वर धाम पहुंचेंगे। बागेश्वर धाम में बालाजी के दर्शन करने के बाद 200 करोड़ के खर्च से तैयार होने वाला कैंसर अस्पताल की नींव भी रखेंगे। मोदी के उतरने के लिए बागेश्वर धाम में 3 हेलीपैड बनाए गए। एसपीजी ने सारा कमांड अपने हाथों में ले लिया। बागेश्वर धाम पर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात। बागेश्वर धाम के बाद दोपहर 3:35 पर राजधानी भोपाल पहुंचेंगे पीएम मोदी, जहां पर कुशाभाऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ चर्चा करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की खास बात यह कि पहली बार भोपाल में रात्रि विश्राम करेंगे पीएम मोदी। वे राज्यपाल भवन में करेंगे रात्रि विश्राम। अपने मध्य प्रदेश, बिहार और असम के दौरे को लेकर पीएम मोदी ने सोशल साइट एक्स पर जानकारी दी। बताया, तीनों राज्यों में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लूंगा और ये कार्यक्रम करोड़ों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। सोशल साइट एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, 24 तारीख को मैं मध्य प्रदेश के निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करूंगा, जो निवेश और विकास की अपार संभावनाओं वाला राज्य है। यूपी में निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए आज आगरा में होगा मंथन। स्टार्टअप कार्यक्रम में हिस्सा लेने आज आगरा आएंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए आगरा में हो रहा स्टार्टअप कार्यक्रम, जिसमें विदेशी उद्योगपति और अन्य निवेशक करेंगे शिरकत। सीएम योगी करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। आज प्रयागराज भी जाएंगे सीएम योगी, जहां पर वो सतुआ बाबा के आश्रम में संतों से मुलाकात करेंगे। कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य से मुलाकात करेंगे सीएम योगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड वॉर रूम का दौरा किया। प्रयागराज से चलाई जा रही विभिन्न ट्रेनों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार की यात्रियों की सुविधा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। चंडीगढ़ में किसान नेताओं के साथ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की। कहा, दोनों किसान संगठनों से चर्चा हुई। किसान कल्याण के सभी कामों को जो मोदी सरकार की प्राथमिकता है, हमने सामने रखी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, हमने किसान नेताओं की बातें भी सुनी, बहुत अच्छी चर्चा हुई। अगली बैठक 19 मार्च को चंडीगढ़ में होगी। किसान नेताओं के साथ बैठक शुरू करने से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की। पीएम मोदी के आगामी असम दौरे पर बोले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, असम में 24 तारीख की शाम को एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम होने जा रहा। इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे प्रधानमंत्री। सीएम हेमंत ने कहा, झूमोझर नृत्य हमारे चाय जनजातीय समुदायों की परंपरा है। उससे जुड़े हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए पीएम मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद। 24 फरवरी को आयोजित होने वाले झूमोझर बिनंदनी कार्यक्रम की तैयारियों का सीएम हेमंत ने निरीक्षण किया। गुवाहाटी के सरोजजाई स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे पीएम मोदी। मुख्यमंत्री हेमंत ने कहा, असम चाय उद्योग के 200 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में असम सरकार ने कार्यक्रम का आयोजन किया और इसमें चाय बागान क्षेत्रों के 8600 कलाकार झूमोझर का प्रदर्शन करेंगे। पाकिस्तान ने रिहा किए 22 भारतीय मछुआरे। पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा सीमा के रास्ते मछुआरों ने भारत में प्रवेश किया। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का पलटवार। कहा, प्रधानमंत्री का बिहार आगमन हो रहा तो निस्संदेह अनेक घोषणाएं होंगी। अगर तेजस्वी इसी तरीके के हास्यास्पद बयान देते रहे तो उनकी प्रासंगिकता सवालों के घेरे में आ जाएगी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भगवान वराह के दर्शन किए। परिवार के साथ सारे पहुंचे थे मुख्य चुनाव आयुक्त। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सचिवालय में समीक्षा बैठक की। मिर्च किसानों के सामने आने वाली समस्याओं पर समीक्षा बैठक की।
पुणे में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बच्चों में कुपोषण और बौनेपन जैसे मुद्दों को बहुत गंभीरता से राज्य सरकारों को लेना चाहिए। शाह ने कहा, सहकारी बैंकों को लेकर हम एक अम्ब्रेला संगठन की सक्रिय कर रहे हैं जो सभी सहकारी बैंकों को हर संभव तरीके से मदद करेगा, जिसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान में त्राही त्राही मची हुई है, भजनलाल शर्मा को एक अच्छे सलाहकार की सख्त जरूरत। प्रदेश निकाय चुनाव पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, लोगों में जो उत्साह और जोश देखने को मिल रहा उससे स्पष्ट है कि बीजेपी की एक तरफा जीत होने वाली है। सैनी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में लोग ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए आतुर। हरियाणा में एक तरफा कमल के फूल की लहर है। भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर का प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायुक्त के आवास पर दोस्ती और परिवार की मौजूदगी में एक विशेष समारोह में उन्हें पदक प्रदान किया गया। दुबई में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज में भिड़ेंगे दोनों चीर प्रतिद्वंदी। दोपहर 2:30 बजे से मुकाबला शुरू। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में टीम इंडिया 2 बार पाकिस्तान के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में खेली है और दोनों ही बार टीम इंडिया ने पाक टीम को बुरी तरह शिकस्त दी है। आज एक बार फिर पाकिस्तान टीम के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाने के जज्बे से मैदान में उतरेगी भारतीय टीम। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को शिकस्त दी। साथ ही बड़ा रिकॉर्ड बनाते हुए ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और वनडे वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज किया। शनिवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में इंग्लैंड ने 351 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने पहुंची ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 47 रन में 5 विकेट खोकर 356 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच जॉश इंग्लिश ने 86 बॉल पर 120 रन बनाए और एलेक्स कैरी की सेंचुरी पार्टनरशिप के दम पर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई। इंग्लैंड से बेन डकेट ने 165 रन बनाए और ये चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर भी रहा और इस तरह बेन डकेट ने क्रिकेट जगत में एक नया इतिहास रच दिया। इब्सा मेहता ने उत्तर प्रदेश सब जूनियर बालिका बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। नोएडा में पब्लिक स्कूल की छात्रा इब्सा ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का दौरा किया। कहा, हाई स्पीड रेल हमारे प्रधानमंत्री का सपना, हाई स्पीड दुनिया की जरूरत। ये प्रोजेक्ट भारत को विकसित भारत की ओर ले जा रहा। जम्मू के दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, उन्होंने जम्मू के महिला कॉलेज गांधीनगर में राष्ट्रीय स्टार्टअप महोत्सव का उद्घाटन किया। एयर इंडिया में असुविधाजनक उड़ान अनुभव पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये मेरी सिर्फ नहीं अन्य यात्रियों की भी अगर सुविधा होती है तो उनके प्रबंधन को पता होना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह, ये धारणा गलत है कि प्राकृतिक खेती के कारण उत्पादन घटता है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्राकृतिक खेती का हमारा मिशन धीरे धीरे ही सही लेकिन सही दिशा में आगे बढ़ेगा। कुरुक्षेत्र हरियाणा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुकुल क्षेत्र में गुरुकुल कृषि फार्म का दौरा किया। कुरुक्षेत्र के दौरे पर है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुकुल क्षेत्र में फार्म का दौरा किया। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, बीजेपी के लोगों को बिहार और बिहार के लोगों से कोई लेना देना नहीं। दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया, इसलिए अब हर दिन कोई ना कोई आएगा। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल बोली, हमारी सालों से आस्था है कि गंगा जल कभी प्रदूषित नहीं हो। उस गंगा जल पर अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो प्रदूषित हो गई है तो वे हमारी आलोचना नहीं कर रहे, वो गंगा मैया की आलोचना कर रहे हैं।
पीएम मोदी से मिलने उनके आवास पर पहुंची दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पीएम से मिलने पहुंची थी दिल्ली की सीएम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में सदर मंजिल का लोकार्पण किया। साथ ही ऐतिहासिक धरोहर सदर मंजिल अब एक शानदार हेरिटेज होटल के रूप में बदल गई है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, पीएम मोदी का आग्रह है कि भारत दुनिया की तीसरी ताकत के रूप में उभरे और मध्य प्रदेश सरकार इसी दिशा में काम कर रही। मोहन चरण मांझी ने सुभद्रा शक्ति मेला 2025 में लगे स्टॉल्स पर जाकर विक्रेताओं से बातचीत की। मुख्यमंत्री मांझी ने कहा, ओडिशा में महिला सशक्तिकरण योजना के तहत महिलाओं को सशक्त करने के लिए सुभद्रा शक्ति मेला का आयोजन किया गया और इसी आधार पर ओडिशा की नई सरकार महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता दे रही। ब्रह्मा कुमारी की क्योंझर शाखा के नवनिर्मित कार्यालय भवन सुख शांति सरोवर का सीएम मांझी ने उद्घाटन किया। तेलंगाना के नागर कुरनूल में शनिवार सुबह एसएलबीसी का एक हिस्सा गिरा, जिसके चलते 8 मजदूर फंसे। सुरंग के एंट्री पॉइंट से 14 किलोमीटर अंदर हुआ हादसा। श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल यानी कि एसएलबीसी सुरंग दुर्घटना को लेकर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने समीक्षा बैठक की। जानकारी मिली है कि भूमध्य रेखा में दरार के कारण पानी अंदर आने लगा, जिसके चलते ये हादसा हुआ। तेलंगाना के सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, ये 20 साल पुरानी परियोजना है। ऐसे में छोटी सी दरार थी जो बड़ी हो गई और पानी और कीचड़ एक साथ सुरंग में भरने लगा। हादसे के वक्त 70 से 80 लोग काम कर रहे थे। एसएलबीसी सुरंग हादसे पर बोले कांग्रेस सांसद डॉक्टर मल्लू रवि, सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने की पूरी कोशिश जारी। हादसे के वक्त 70 से 80 मजदूर मौके पर थे, जिनमें से 8 को छोड़कर बाकियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर लिखा, 80 और 90 के दशक के बच्चों के लिए सुनहरी यादें ताजा कर देता है। कैंपा खोला, रिलायंस ने इसे फिर से बाजार में उतारा। जम्मू कश्मीर में सड़क हादसा, माता वैष्णो देवी से लौटते समय खाई में गिरी बस हादसे का शिकार हुई और एक की मौत, 15 श्रद्धालु घायल। जम्मू के एसपी सिटी नॉर्थ ने कहा, बस में सवार 17 घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनकी हालत अभी स्थिर, ड्राइवर अभी भी वाहन में फंसा हुआ है। जम्मू कश्मीर के एलजी ने ट्वीट किया, जम्मू के माडा में हुई सड़क दुर्घटना दुखद। मुझे उम्मीद है कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। अधिकारियों को घायल तीर्थ यात्रियों को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बस हादसे पर ट्वीट करते हुए कहते हैं, शुक्र है कि सभी घायल यात्री स्थिर हैं, उन्होंने चिकित्सा सुविधा मिल रही है, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।